अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। नाज़रीन, हमारा इस वक्त जो मुआहदा, हमारे जो चीज़ें थी वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही हमारे बॉर्डर्स पे। कोयटा में योग के मकाम पे एक हमला हुआ और हमारे तकरीबन 7 से मेरे ख्याल से 9 जवान शहीद भी हुए, फ़ौजी जवान। अब जो आर्मी चीफ़ हैं वो इस वक्त गए हैं, ईरान के दौरे पे भी हैं हमारे आर्मी चीफ़, और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान ने हमें आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। वो किस लिए, ये सारी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। हुआ कुछ इस तरह से है कि जब से ये हमला हुआ है कोयटा में, आर्मी चीफ़ फ़ौरन पहुँचे वहाँ। आर्मी चीफ़ जो है उनका मेन फोकस ये है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं बाकी मुल्कों से, ईरान से या बाकी उनसे दीगर ममालिक से, वो मज़ीद बेहतर हों। कोयटा को हमने TTP का हमारे साथ मसला है और जो हम पे हमले हुए, हमने अफ़गानिस्तान को कहा कि आपकी सरहद से ही आपकी ज़मीन इस्तेमाल हुई है, उसको आप रोकें। लेकिन साफ हमें इन लोगों ने, अफ़गानिस्तान ने कह दिया है कि ये हमले जो हैं वो आपने खुद करवाए हैं, ये हमले हमारी सरजमीन से नहीं हुए। अगर हुए भी हैं आप हमें सबूत मुहैया करें, हमें लोकेशन दें, हमें बताएं कि ये कहाँ हुए हैं, तो ही हम उस पर एक्शन लेंगे, उसके सिवा हम नहीं लेने वाले। अब पाकिस्तान फ़ौज, हमारे आर्मी चीफ़ जो हैं वो काबुल में तालिबान की क़यादत वाली हुकूमत को ये कहा गया है कि अगर इस अफ़गानिस्तान की सरजमीन दोबारा पाकिस्तान में हमला करने वाले अस्करियत पसंदों को पनाह देने का सिलसिला जारी रखा तो हम भी एक मौसर जवाब देंगे। जनरल आसिम मुनीर ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ग्रुप, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में TTP के लिए दस्तयाब महफूज पनाहगाहों और कार्रवाइयों की आज़ादी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान जो है वो इस वक्त भी ज़्यादा आंखें दिखा रहा है और वो हमें ये कह रहा है कि क्योंकि हमने उनको कहा कि आपने दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है। आप सबको मैं बताती चलूँ तो जब US के साथ इनकी सुलह हुई थी तो US को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, अफ़गानिस्तान को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। US अफ़गानिस्तान नहीं आना चाहती थी, अफ़गानिस्तान के लोग US नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इनकी आपस में लड़ाइयाँ थी, इनको यकीन नहीं था। तो इन्होंने एक ऐसा मकाम चुना जहाँ पे ये बैठ के और ख़ुद को महफूज समझें और अपने मुज़ाकरात करें। तो इन्होंने कतर को चुना था, दोहा का मकाम था, और यहाँ पर ये बैठ के तमाम लोगों ने ये मसालत, ये चीज़ों को जो ठीक किया था। पाकिस्तान का भी इसमें किरदार था, बाकी ममालिक का भी किरदार था आसपास के, क्योंकि जो हमारा ख़ित्ता है उसमें तमाम ममालिक अमन चाहते थे। अब इस एग्रीमेंट में यही तय हुआ था कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यहाँ पे जब हमने, हमारे सरबराह ने, हमारे लोगों ने, उनको ऑफिशल्स ने कहा तो उन्होंने साफ हमें जवाब दिया कि जो हमारा दोहा का एग्रीमेंट था वो US के साथ था, आपके साथ तो नहीं था। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अब यहाँ पे जो इनके एक अहम रहनुमा है सुहेल शाहीन, वो कहते हैं कि जो TTP का मसला है ये हमारा मसला नहीं है, ये आपका ख़ुद का मसला, आप इसको ख़ुद ठीक करें। और ये कि मज़ीद ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी ये कहा है कि ये वाकई हमारा मसला नहीं है, ये आपका है। और ये जो दोहा एग्रीमेंट है वो अफ़गान तालिबान अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल कर सकते किसी के ख़िलाफ़। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा US के साथ मुआहदा था, आपके साथ नहीं था। और दूसरा ये कि हमारी जो ज़मीन है वो इस्तेमाल भी नहीं हुई आपके ख़िलाफ़, साफ साफ उन्होंने कह दिया, सबूत का उन्होंने कहना शुरू कर दिया। अब जो ये आंखें क्यों दिखा रहा है इतना अफ़गानिस्तान ने US से जंग जीती और उन हथियारों के बगैर जीती जो एक नेटो, जो इनकी तंजीम थी, उन्होंने तमाम ने कंट्रीब्यूट किया था और ऐसे ऐसे हथियार मुहैया किए थे US को जंग के लिए, लेकिन फिर भी US नाकाम हुआ। जंग के बाद इनके पास वो हथियार भी इनके हाथ लगे, इनके पास वो माल गनीमत हाथ लगा जो इन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अब अफ़गानिस्तान जो है नाज़रीन वो तरक्की की राहों पे चलना शुरू हो चुका है। आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो मुझे याद नहीं है, एक मशहूर बिजनेसमैन का मैंने आप सबको बताया था, उसने कहा कि आने वाले वक्तों में ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। ये हकीकत है। वो इस वजह से हकीकत है कि अफ़गानिस्तान में तेल के ज़खायर निकल आए हैं। चाइनीज़ के साथ इन्होंने मुआहदा कर लिया है। US की कंपनीज़ को इन्होंने इन्विटेशन भेज दिए हैं कि आप आएँ, तेल निकालें, हमारे साथ मुआहदे करें। तो नाज़रीन, यहाँ पे अरबों डॉलर्स की एक ख़जाना पड़ा है अफ़गानिस्तान में, तेल निकलना शुरू हो चुका है।
ड्रिलिंग शुरू कर दी है इन्होंने, और ये आने वाले वक्तों में बहुत बड़ी इकोनॉमी के तौर पे सामने आ सकता है अफ़गानिस्तान। तेल अगले साल से ये लोग एक्सपोर्ट करना भी शुरू करेंगे बाकी मुल्कों में, और इनकी जो इकोनॉमी है वो अरबों में चली जाएगी। तो ये जो लोग हैं ये एक टेक्नोलॉजी के हवाले से भी ख़ुद को एडवांस कर रहे हैं, नए नए हथियार ख़रीद रहे हैं, नए नए तैयारे ख़रीद रहे हैं, और उसके साथ साथ तेल के जो ज़खायर हैं ये उसके मुआहदे कर रहे हैं। चाइना के साथ जो इनका अब तक का मुआहदा हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये चाइना को इन्होंने कहा कि आप 75% ले लें और हमें 35% हमें 25% हमें दें। वो इस वजह से 35 या 25% हमें दें, वो इसलिए कि अभी वो कहते हैं, चाइनीज़ कहते हैं कि हमारी मशीनरी, हमारा बहुत सा हमारा काम इस्तेमाल हो रहा है, हमारे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं इसमें, तो इसलिए ज़्यादा जो मिकदार है मुनाफे की वो हम रखेंगे और आपको 35% देंगे। लेकिन आने वाले वक्त में ये चीज़ें उलट साबित होंगी। अफ़गानिस्तान के पास ज़्यादा मुनाफा होगा, वो ज़्यादा पैसे लेगा और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को भी बुलाने लग गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इकोनॉमी जो नज़र आ रही है वो इस वजह से भी, ये इस वजह से ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे कि इनकी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या जो भी सरगर्मियाँ हो रही हैं। लेकिन हमारे आर्मी चीफ़ ने भी मज़ीद जो एक अहम कदम है वो भी उठा लिए हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ उन्होंने राब्ते तेज़ कर दिए हैं, अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करना शुरू कर दिया है। चाइना जो है वो भी बड़ा इसमें किरदार वो अदा करता है, जैसे उसने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवाई, जो काफ़ी अरसे से उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी बहुत मैसिव अमाउंट में हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि यूएस अमेरिका जो है वो बड़ा परेशान है। तो इस वक्त ये सारे हालात हैं, और जो हमारे बॉर्डर्स की हालात हैं वो भी कुछ ठीक नहीं हैं। अब हमारे आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि वो तवक्को करते हैं कि अफ़गान तालिबान अमेरिका के साथ 2020 के दोहा मुआहदे से अपने वादों पर पूरा उतरेंगे, ताकि किसी दहशतगर्द ग्रुप को अफ़गान सरज़मीन को हमला करने के लिए हमलों के लिए इस्तेमाल करने से रोका जाए। मज़ीद ये कि अफ़गान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों में मुलविस थे, ये जो TTP है। मज़ीद जो है वो तफसीलात हैं वो ख़ास फराहम नहीं की गई कि किस तरह से मुलविस थे या सारा, लेकिन जो TTP का जो मसला है वो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मसला है, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को बार बार वार्न कर रहा है कि आप TTP को अपनी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल करने दें। आप बार बार दोहा एग्रीमेंट की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। अब नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है ये भी इस वजह से बहरान का ख़दशा है हम लोगों को। हमारी सियासी सूरत हाल इस वक्त ठीक नहीं है, और इस वजह से भी ठीक नहीं है। दूसरा ये कि इन सारी चीज़ों का फ़ायदा हमारे दुश्मन मुल्क उठाएंगे, इंडिया हो गया, बाकी मुल्क हो गए। तो अल्लाह ताला बेहतरी करें हमारे मुल्क के लिए। ये थी सारी अब तक की अपडेट्स, जो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि आपका ये मसला है, हमारी नई सरज़मीनें इस्तेमाल हो रही है, और मुख्तलिफ़ जो अपडेट्स थी। इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान को अल्लाह हाफ़िज़।